गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, वो एक व्यक्तित्व होता है। आदित्यानंद। गुरु पूजा महोत्सव एवं सत्संग कार्यक्रम का भव्य आयोजन। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान रेवाड़ी शाखा द्वारा परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की पावन प्रेरणा से एक दिव्य गुरु पूजा महोत्सव का आयोजन पंजाबी भवन रेवाड़ी में अत्यंत श्रद्धा एवं भक्तिभाव से किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और संतों द्वारा प्रस्तुत किए गए भजन, सत्संग और आध्यात्मिक प्रवचनों का लाभ उठाया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्यानंद जी एवं साध्वी दीपा भारती जी द्वारा वेदों और सनातन धर्म के शास्त्रों के आधार पर मानव जीवन में गुरु के महत्व पर गहन और प्रेरणादायक प्रवचन प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, वो एक व्यक्तित्व होता है, सामर्थ्यवान होता है, सब कुछ होता है, वो कुछ भी कर सकता है। दिल्ली से पधारे साधु संतों और साध्वियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भावपूर्ण भजनों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिकता से भर दिया। इस अवसर पर रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष सम्मान प्रदान किया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी की जिला अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली, नवीन पोपली, पंजाबी समाज के प्रधान अधिवक्ता सचिन मलिक तथा सचिव नरेंद्र बत्रा, गुप्ता मेटल शीट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राधेश्याम गुप्ता, नगर निगम रेवाड़ी के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव, नगर निगम पार्षद राजेंद्र सिंगल, मार्केट कमेटी से सत्यप्रकाश, DMEU एवं नरेंद्र यादव, कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव मार्केट कमेटी, दीपक कौशिक सह सचिव, जितेंद्र AR, मामचंद शर्मा, भाग्यलक्ष्मी साड़ीज के प्रोपराइटर लेखराज दुआ, राघव मेटल से विजय गोयल, राम कुमार शर्मा DCME, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के प्रबंधक सावन कुमार, दीपक मंगल, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवानिवृत्त क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश यादव, भारतीय रेलवे के सेवानिवृत्त AMO देशराज यादव, अधिवक्ता सुधीर शर्मा, ढैना से श्री कृष्ण अग्रवाल, नवदीप ज्वेलर्स से दीपक सोनी, नरेश कालरा, सुनीता गुड़ियाणी आदि रेवाड़ी क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने भी अपनी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाई। सभी अतिथियों ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे समाज के आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में एक प्रशंसनीय पहल बताया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान रेवाड़ी शाखा की संयोजिका साध्वी दीपांकरा भारती की ओर से सभी श्रद्धालुओं एवं अतिथियों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में गुरुत्व की महत्ता को स्थापित करना एवं सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना रहा। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। यदि ठीक लगे तो शेयर और कमेंट भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की महत्वता समझिए आप। जिस समय एस्टैब्लिश्ड जो स्थापित संस्थाएं थी, जो वहां पर रची बसी पनप पनपी हुई संस्थाएं और धर्मगुरु जिनके पास फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, व्यवस्थाएं थी, आश्रम थे, सब कुछ था, धन था, वो सबके सब छोड़ करके चले गए पंजाब। ऐसे में एक अकेला साधु संत श्री आशुतोष महाराज जी, जिनका कोई शिष्य नहीं, और वो एक उस भक्त के घर में पहुंचता है जो हरिद्वार में उन्हें कुंभ के समय मिलेगी महिला, स्त्री, परिवार, और जिसने आमंत्रित किया था कि कभी अगर आप पंजाब आए तो हमारे यहाँ आना। उनके घर पहुंचते हैं क्या लेकर के मिशन कि मैंने विश्व में शांति लानी है और इस ब्रह्म ज्ञान ईश्वर के दर्शन को जन जन तक लेके जाना है। कहां से शुरुआत करूंगा? पंजाब से। ये सामर्थ्य है सज्जनों, सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु व्यक्ति नहीं होता, वो एक व्यक्तित्व होता है, वो सामर्थ्यवान होता है, वो उसमें सब कुछ होता है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे एक गुरु के भक्तों में बड़ा सामर्थ्य हो जाता है। देने वाला कौन? गुरु। तो गुरु की सामर्थ्य की क्या बात की जाए? सज्जनों, महाराज श्री पंजाब में गए और उस समय आप लोग जानते होंगे, जो लोग बहुत पुराने हैं, अगर पंजाब से संबंध रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा। उस समय वहां पर इतनी कठिनाइयां थी, लोग पता नहीं आज है कल होंगे
होंगे कि नहीं ये पता नहीं था। और उस समय एक ऐसी मूवमेंट चल रही थी, महाराज जी ने जब जगह जगह जाते थे प्रचार करने अकेले कभी कहीं, तो वो जो परिवार था पटियाला का, वो महाराज जी को कहते, महाराज जी आप इतनी रात रात मत जाया। परिचय। मैं साध्वी दीपा भारती, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हूँ। आज क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पर रेवाड़ी में गुरु पूजा मनाई गई है और गुरु पूर्णिमा जो है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बड़ा समर्पण भाव का, आस्था विश्वास का पर्व है, जो कि आज रेवाड़ी क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया गया। और यहाँ पर गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के जो ब्रह्म ज्ञानी दीक्षित शिष्या एवं शिष्याएं हैं, वो सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने भक्ति, संगीत, सत्संग इत्यादि का आनंद उठाया और गुरु के प्रति जो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए एक शिष्य का, वो कृतज्ञता का भाव अर्पित किया। क्या विशेष संदेश आप लोगों ने दिया? संदेश यही है कि ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले जो गुरु होते हैं वो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं और वही हमारे शिव पुराण के अनुसार जो परम गुरु हैं वे वही हैं जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर एक साधक के अंतर्घट में ईश्वर का प्राकट्य कर दें। और ऐसे गुरु बड़े सौभाग्य से मिलते हैं और जब ऐसे गुरु जीवन में आए तो उनके प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, कैसा सम्मान होना चाहिए और उनके इस दिखाए हुए मार्ग पर एक साधक किस प्रकार से चले, ये दिव्य प्रेरणाएं आज यहाँ पर सत्संग विचारों के माध्यम से सुनने को मिली। और साधक जो है वो दृढ़ता से इस मार्ग पर साधना सुमरन करता हुआ अपने अंतर्घट में उस ईश्वर से जुड़कर किस तरह से स्वयं का भी कल्याण कर सके और इस समाज का, राष्ट्र का भी कल्याण कर सके, वो दिव्य गूढ़ संदेश आज यहाँ पर प्रसारित किए गए। साध्वी जी, हाँ, लोग कुछ समय सत्संग के लिए आते हैं और आप पूर्ण संदेश देते हैं, लोग सुनते भी हैं बहुत शांति से, लेकिन जैसे ही जीने से नीचे उतरेंगे वो फिर सब आपाधापी में लग जाते हैं। आप क्या कहेंगे, लोग कैसे जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ सुनते हैं लेकिन बाद में जाके उसको तुरंत भूल जाते हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग, जो आप लोग प्रचार करते हैं, वो अपने जीवन में धारण करें? कैसे पॉसिबल हो ये? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने केवल विचारों को सुना तो वो समुद्र को बाहर से देखने के जैसा है, लेकिन समुद्र के भीतर डुबकी लगाकर ही मणि रत्नों को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें केवल मात्र बाहर से सत्संग विचारों को सुनना नहीं है, क्योंकि वो तो सागर का बाहर से दर्शन करना मात्र होगा। लेकिन जब डिफरेंस यह है, यहाँ पर गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि समुद्र की गहराई में उतरकर मणि रत्नों को निकाल लेना ये साधक का कर्तव्य है और वो कर्तव्य वो तभी पूर्ण कर सकता है जब उसके पास परम ज्ञान होगा, ध्यान साधना का वो शाश्वत नियम होगा। क्योंकि जब वो अंतर्घट में उतरकर उसके पास ये लक्ष्य है, उसकी दिव्य दृष्टि खुली है, तब वो अपने अंतर्घट में ईश्वर के प्रकाश से जुड़कर जो कार्य करेगा तो वो हृदय से करेगा। फिर वो केवल मात्र बाहर से सुनेगा नहीं, उसको हृदयस्थ भी करेगा। एक और बात है, अक्सर परिवारों में देखने को आती है कि लोग गुरुनामा लेते हैं, आते हैं प्रचार प्रसार में, महिलाएं खासकर मातृशक्ति यहाँ पर आकर इतनी सेवा भाव दिखाते हैं, लेकिन उनके घर में उनकी सास और ससुर, उसको पानी का गिलास नसीब नहीं हो रहा। इसका सुधार आप कैसे करेंगे? देखिए, ये जो आपने आज समाज की स्थिति बताई है, ये निसंदेह देखने को मिलती है। लेकिन आप जिस दरबार में, जहां गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में हम सब खड़े हैं, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान मार्ग केवल मात्र बातों का ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ का ज्ञान है। यहाँ पर जो आपको साधना करने का जो नियम बताया गया है, उस नियम में जब व्यक्ति साधना में बैठता है तो उसके अंदर में आत्म निरीक्षण चलता है, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन होता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। अमूमन देखा जाए तो व्यक्ति अपने मन की आवाज सुनता है और मन की आवाज सुनकर ही विभिन्न कार्यों को करता है। लेकिन जब आप आत्मा से जुड़ जाते हैं तब आप आत्मा की आवाज सुनते हैं और आत्मा की आवाज आपको कभी भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। इसलिए आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर में जो बच्चे हैं, उनको कैसे संस्कार देने चाहिए ये भी आपको हृदय से, अंतर्घट से जुड़ करके पता चलता है। ये गुरु की कृपा होती है। तो इसीलिए आज हमारा संदेश यही है कि ऐसे गुरु को प्राप्त कीजिए जो आपको अंतर्घट से जुड़ने की, हृदय से जुड़ने की, आत्मा को प्रकाशित करने की विधि बताए, जो प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करे, जो प्रकाश हमें ये समझाए कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको किस तरह से उनका आदर सत्कार करना चाहिए। और ये केवल मात्र सिखाए नहीं, आपकी क्रियाकलापों से ये प्रमाणित भी हो कि जो आप सुन रहे हैं वो आपको घर में कर भी रहे हैं। इसलिए ऐसे बहुत सारे साधक वृंद हैं, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के अनुयायी हैं, जिनके जीवन में ये परिवर्तन आया है ज्ञान मार्ग पर चलकर। जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, शनै शनै हमारे भीतर ये परिवर्तन आता है और ये परिवर्तन स्वयं में और समाज में
परिलक्षित होता है।